हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपक सिसोदिया है। मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ। मैं ग्राफिक डिजाइनर कैसे बना, मेरा अप्रोच क्या था, आप ग्राफिक डिजाइनर कैसे बन सकते हो, आपका क्या अप्रोच हो सकता है, मैंने जॉब कैसे ढूंढी, मैंने फ्रीलांसिंग कैसे ढूंढा और मैंने अपनी इनकम 1 लाख पर मंथ कैसे करा, ये सारी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। क्योंकि मैं बचपन से ही आर्ट और क्राफ्ट में इंटरेस्टेड था और मुझे ये पता था कि मुझे क्या नहीं बनना। मुझे इंजीनियर नहीं बनना था, मुझे डॉक्टर नहीं बनना था, मुझे सीए नहीं बनना था। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी थी, बस मुझे ये नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता था आपका आर्ट एंड क्राफ्ट में। सो 11th और 12th में मुझे डिसाइड करना था कि मुझे क्या करना है आगे जा करके, जो कि हर किसी को करना होता है। तो मेरी थी ड्राइंग में इंटरेस्ट, तो मैं ढूंढ रहा था कि ऐसा कुछ जो कि ड्राइंग से रिलेटेड हो। क्योंकि मैं स्मॉल टाउन से बिलोंग करता हूँ, तो उतनी नॉलेज थी नहीं डिज़ाइनिंग के बारे में और मुझे बहुत ज़्यादा फाइट भी करना पड़ा था डिज़ाइनर बनने के लिए। क्योंकि उस समय लोगों को लगता था डिज़ाइनिंग में कोई स्कोप है नहीं। ये आज से 10 साल 11 साल पहले की बात है। मुझे बहुत सारी फाइट करनी पड़ी। कोई आके कहता था कि बैंकिंग कर लो, कोई कहता था MBA कर लो। पापा मुझे कन्विंस करने में लग जाते थे, मैं पापा को कन्विंस करने में लग जाता था कि नहीं, मुझे डिज़ाइनिंग ही करना है, क्योंकि मेरी ड्राइंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थी। सो बहुत सारी फाइट के बाद डैड ने भी कहा कि चल ठीक है, तू डिज़ाइनिंग कर ले। मैं जब दिल्ली आया और अपने ग्रेजुएशन के लिए आया, तो मुझे लोगो वर्ड मैंने पहली बार सुना था। तो फिर मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया और कॉलेज ज्वाइन करने के बाद मेरी मेन फाइट स्टार्ट हुई। तो प्रॉब्लम क्या थी ना कि मुझे ड्राइंग आता था, तो मैं डिज़ाइनिंग सीखने चला गया। लेकिन मैंने कॉलेज में जाकर के पहली बार लोगो वर्ड सुना था। और जब भी कोई कॉलेज में प्रोजेक्ट्स मिलते थे तो लोग क्या करते थे, इंटरनेट पे जाते थे, देख करके उसे कॉपी पेस्ट कर देते थे या थोड़े बहुत चेंजेस करके डिज़ाइन करके प्रोजेक्ट सबमिट कर देते थे। लेकिन मैं था कि ये समझने में लगा हुआ था कि ये ऐसा क्यों क्रिएट हुआ है, ऐसा क्या दिमाग में चला है कि ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है क्रिएटेड। और इस चीज़ को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा फंसा रहता था। मेरे सारे प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट रहते थे। मेरे एचओडी मेरे से गुस्सा रहते थे कि तेरे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट क्यों नहीं होते हैं, तेरी इतनी अच्छी ड्राइंग है, तू आर्ट में इतना इंटरेस्टेड रहता है, फिर भी तेरे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं होते हैं। सो मैं फंसा रहता था इन सारी चीज़ों में कि मैं क्या सोच के ये क्रिएट करूँ, ऐसा मेरे दिमाग में क्या चलेगा कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेरे कंप्यूटर पे या मेरे ड्राइंग पेपर पे दिखेंगी। फिर जाकर के मुझे मिला एक बुक, क्रिएटिविटी बाय ओशो। इस बुक ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ इस बुक को जाकर के पढ़ें। और मैं बता रहा हूँ कि इस बुक को पढ़ने के बाद ना मेरा क्रिएटिविटी का जो डेफिनेशन था क्रिस्टल क्लियर हो गया। और उस बुक के पढ़ने के बाद जो मैंने काम करे हैं और जो मैंने पोर्टफोलियो बनाए हैं, उस पोर्टफोलियो को यूज़ करके मेरा ग्रोथ बहुत एक अच्छे पेस पे हुआ है और मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ जितना भी मैंने काम करा है। सो अगर आपको भी ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है तो मेरे अकॉर्डिंग आपको भी उसकी नॉलेज गेन करनी पड़ेगी कि हम कोई चीज़ क्यों बनाते हैं, क्या सोच के बनाते हैं, इसके पीछे क्या थिंकिंग होगी जिस थिंकिंग ने इस चीज़ को क्रिएट करने पे हमें कन्विंस करा है। आप हो सकता है गोल ओरिएंटेड हो तो आपका अप्रोच अलग होगा, लेकिन आपको कोई भी अप्रोच हो आपको पहले मेथड को समझना ज़रूरी है। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ना सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी सीखना पड़ता है, कलर थियोरी सीखना पड़ता है, आपको डिज़ाइन प्रिंसिपल, डिज़ाइन एलिमेंट्स, ऐसे सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूँ ना तो 3 चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है आपको। पहला कि आपको क्लाइंट को समझना पड़ेगा। आप क्लाइंट के अकॉर्डिंग काम करते हो, आप अपने लिए नहीं काम करते हो, आप क्लाइंट के लिए काम करते हो। तो जब तक आप क्लाइंट को नहीं समझोगे ना, तो आप कितना ही बड़ा मास्टरपीस बना दो, वो डिज़ाइन बेकार है। तो आपको क्लाइंट को समझना पड़ेगा, क्लाइंट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना पड़ेगा। ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। दूसरी बात जो है वो ये है कि आप एक डॉट भी डालते हो ना किसी डिज़ाइन में, उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता है। उसका इम्पैक्ट होना है, आपने नोइंगली अननोइंगली डाला है, लेकिन उसका इम्पैक्ट आना है। तो आप कोई भी चीज़ ऐड करो ना डिज़ाइन में, तो उसकी समझ होनी चाहिए कि वो एलिमेंट क्यों ऐड किया जा रहा है। एक बच्चे के क्रिएटिव में डूडल ड्राइंग, जो एक किडिस ड्राइंग होता है, उस फ्लावर के शेप में वो क्यों डाला जा रहा है, उसमें एक बहुत सारे डॉटेड पैटर्न क्यों डाले जा रहे हैं, ये सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। आप अननोइंगली कोई भी चीज़ रख रहे हो, उसका इम्पैक्ट सही नहीं होगा। पॉसिबल है कि आप लकी हुए तो वो चीज़ काम कर गया, लेकिन हमेशा नहीं काम आएगा वो। और तीसरी बात यह है कि डिज़ाइनिंग में ना टेक्नोलॉजी हो, आपका ट्रेंड हो, ये सारी चीज़ें इवॉल्व होते रहती हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको भी इवॉल्व होना पड़ता है। आप इसे गवर्नमेंट जॉब समझ के नहीं कर सकती कि मैंने ये चीज़ सीख ली और ये चीज़ मैं लाइफ टाइम करते रहूँगा और मेरा लाइफ सेट है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, आपका ग्रोथ रुक जाएगा। तो आपको अपने आप को ना इवॉल्व करते रहना पड़ेगा, नई नई चीज़ें सीखो, चीज़ें एक्सप्लोर करो कि ये चीज़ ऐसे क्यों होगा, ये चीज़ वैसे क्यों होगा। आप फिक्स्ड नहीं हो सकते एक चीज़ पे कि हाँ ये चीज़ है, ये पाथ है, मैं इस पाथ को फॉलो कर रहा हूँ, आँख मूंद करके इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ और मैं
सक्सेसफुल हो जाऊंगा, ये नहीं होने वाला। कॉलेज कंप्लीट होने के 3 महीने पहले तक मैंने पोर्टफोलियो नहीं बनाई थी और मुझे इतनी समझ भी नहीं थी पोर्टफोलियो की। लेकिन कॉलेज ख़त्म होने के 3 महीने पहले मैंने एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाई और उस पोर्टफोलियो को लेकर के मैंने अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करा। लेकिन फ्रेंड्स हेल्प नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो खुद ही कंपनी में नए थे और उनके कॉन्टैक्ट्स थे, मेरे नहीं थे। लेकिन वो हेल्प नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो भी खुद नए थे वहाँ पे, तो उनका उतना अप्रोच चल नहीं रहा था। फिर मैं गया गूगल पे जा करके मैंने सर्च करा कि आप इंटर्नशिप कैसे ढूंढें। तो मुझे एक वेबसाइट मिला, इंटर्नशाला। यहाँ से 6-7-8 साल पहले की बात होगी। इंटर्नशाला पे जा करके मैंने अपने रिज्यूमे डाली, पोर्टफोलियो डाली और डाल करके मैं सो गया। अगले दिन उठा, मुझे 12-1 बजे तक के अराउंड मुझे 3 या 4 कॉल आ चुके थे इंटर्नशिप के लिए। उसमें से मैंने मना कर दिया था क्योंकि मैं चाहता था कि कोई सीनियर बंदा हो, एक मेंटोर हो जो कि मुझे समझा सके और चीज़ों को थोड़ा सा मैं उनसे सीख सकूं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन एक चीज़ हुई कि जितने भी कंपनीज़ ने अप्रोच करा था मुझे, उसमें एक कंपनी थी जो कि फॉरेन कंट्रीज़ के क्लाइंट को कैटर कर रही थी और वो उनके पास 5-6 ऐसे SaaS प्रोडक्ट्स थे जिनकी कंप्लीट ब्रांडिंग मुझे खुद करने को मिलता। और मैं ब्रांडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। मैं ब्रांड आइडेंटिटी, लोगो डिज़ाइन करना, इन सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इस कंपनी को ज्वाइन करते हैं और यहाँ पे मैं ब्रांडिंग सीखूंगा, एक्सप्लोर करूंगा। तो मैंने कंपनी ज्वाइन करी। कंपनी ज्वाइन करके मैंने डिज़ाइंस बनाने स्टार्ट करे। वहाँ पे खुद ब खुद मैंने खुद से एक्सप्लोर करता था। मैं कोई भी डिज़ाइन बनाता था उसके 3-4 ऑप्शंस क्रिएट करता था, पूरा कंप्लीट चेंज नहीं करता था। एक टेक्स्ट को लेफ्ट कर दिया, राइट कर दिया, इमेज को ऊपर कर दिया, नीचे कर दिया, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें चेंज करके 3-4 वर्जन बनाता था। किसी टेक्स्ट को बड़ा कर दिया, किसी को छोटा कर दिया, ऐसे 3-4 वर्जन बना करके और फिर मैं देखता था कि कौन सी चीज़ें अच्छी लग रही। इससे ना मेरा विजुअल सेंस बढ़ा। और आप भी ये चीज़ कर सकते हो। मोस्टली ऐसा होता क्या है, जितने भी लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ, मेरे अंडर जितने भी लोग काम करते हैं जूनियर्स, मैं उनको देखता हूँ कि वो डायरेक्ट आंसर मांगते हैं कि मुझे बता दो कि इसको मैं लेफ़्ट रख दूँ, इसको राइट रख दूँ, क्या कर दूँ बता दो। मैं बार बार कहता हूँ कि आपका अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि आप चीज़ें खुद एक्सप्लोर करो, आप खुद उसे समझने की कोशिश करो, वरना आपकी विजुअल सेंस डेवलप नहीं होगी। आप 10 साल जॉब करते रह जाओगे, आप फिर भी डिपेंडेंट रहोगे किसी और बंदे पे बताने के लिए कि इसको यहाँ कर दो, उसको वहाँ कर दो। आप चीज़ें एक्सप्लोर करो, जितना एक्सप्लोर करोगे आपकी नॉलेज उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। फिर मैंने जॉब स्विच करी और फिर मैं एजेंसी में चला गया। एजेंसी में जा कर के मैंने बहुत तरीके के काम करे हैं और मुझे एजेंसी के जाने के 1 से 2 साल के अंदर मुझे बड़े क्लाइंट्स मिलने लगे थे। अभी मैं अराउंड 6-7 लोगों की टीम मैनेज कर रहा हूँ। तो ऐसे करके धीरे धीरे एक स्टेप करके मैं फिर टीम लीड करने लगा और आज भी मैं टीम लीड कर रहा हूँ। जहाँ तक रही फ्रीलांसिंग की बात, तो मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ कि फ्रीलांसिंग में मैं अच्छा नहीं था जब मैंने स्टार्ट करा और फ्रीलांसिंग ढूंढना, क्योंकि मैं वेबसाइट्स वगैरह पे बहुत ज़्यादा टफ़ था। वहाँ पे पैसे देने पड़ते थे, बिड करने पड़ते थे, ऐसी सारी चीज़ें थी और मेरे पास उतने पैसे होते नहीं थे कि मैं ये सारी चीज़ें करूँ। तो मेरे लिए जॉब ही सेफ़ लगा। लेकिन धीरे धीरे करके मेरे कॉन्टैक्ट्स बनते गए और जब कॉन्टैक्ट्स बनते गए तो मुझे काम भी एज ए फ्रीलांसर मुझे काम मिलने लगा। मैंने एज ए फ्रीलांसर बहुत सारे क्लाइंट हैंडल करे हैं। मैंने मनीष मल्होत्रा ब्यूटी पेज हैंडल करा है एज ए फ्रीलांसर। फिर एक क्लाइंट था निर्वाणा बिंग, इनकी टाइप थी डिज्नी, हॉटस्टार, मार्वल, स्टार वॉर्स, इन सारों के साथ टाइप थी। तो उनका जितना भी प्रोजेक्ट मैंने 2-3 महीने चला था वो सारे प्रोजेक्ट्स मैंने ही हैंडल करे थे। ऐसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने हैंडल करे हैं एज ए फ्रीलांसर। और मेरे जो चार्जेस है ना एज ए फ्रीलांसर, वो अराउंड 1K पर क्रिएटिव से 2K पर क्रिएटिव आता है। वो डिपेंड करता है कि उसमें डिटेलिंग कितनी है, उसमें चेंजेस कितने वो मांग रहे हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के मैं उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चार्ज करता हूँ। और जहाँ तक रही रील्स और वीडियोस की बात, तो मैं रील्स और शॉर्ट्स के लिए मैं 2K से लेकर 10K तक चार्ज करता हूँ। वो डिपेंड करता है कि उसमें डिटेलिंग कितनी है, उसमें चेंजेस कितने होने वाले हैं। सो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के मैं अलग अलग पैसे चार्ज करता हूँ। तो ये थे मेरे अप्रोच। आपका अप्रोच मेरे से अलग हो सकता है, मेरा अप्रोच आपसे अलग हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है, आपकी पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। तभी मैंने इस वीडियो में अपने लाइफ के बारे में बता करके फिर सारी चीज़ें मैंने बताई हैं कि मेरे कंडीशन ये थे, इस कारण से मैंने ऐसा करा। आपके कंडीशन अलग हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि आपने डिज़ाइनिंग कंप्लीट करी और आप जॉब नहीं करना चाहते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हो जॉब ना करना, तो आप डेफिनेटली फ्रीलांसिंग करो। फ्रीलांसिंग आपके लिए बिल्कुल ही सही है। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे पे थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, मुझे अर्न करने थे पैसे, डेली बेसिस पे चाहिए थे, क्योंकि फ्रीलांसिंग में अनसर्टेनिटी होती है। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के मैंने जॉब चूज़ करा। साइड बाय साइड मैंने बाद में फ्रीलांसिंग करने लगा, लेकिन फ्रीलांसिंग मेरा पहला अप्रोच नहीं था। और भी बहुत सारे कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस को ध्यान में रख के आपको अपने लाइफ को अप्रोच करना चाहिए। होपफुली आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा हो। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।